नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज हम जिस विचार पर मनन करने जा रहे हैं वो जितना सरल है उतना ही गहरा भी है। अक्सर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जिससे हमें गर्व हो, जिससे हमारी पहचान बने, जिससे हमारे परिवार को हम पर गर्व हो। लेकिन उसी क्षण एक आवाज़ आती है, समय कहाँ है। इसी प्रश्न का शांत, व्यावहारिक और बेहद शक्तिशाली उत्तर देती है किताब 1 Hour a Day is Enough। यह किताब हमें किसी जादुई फॉर्मूले का वादा नहीं करती, न ही ये कहती है कि रातों रात सफलता मिल जाएगी, बल्कि ये एक सच्चाई हमारे सामने रखती है। अगर आप रोज़ सिर्फ 1 घंटा अपने सपने को दे दें तो वो सपना धीरे धीरे हकीकत बन सकता है। हम सब की जिंदगी जिम्मेदारियों से भरी हुई है। नौकरी, पढ़ाई, परिवार, सामाजिक रिश्ते, मोबाइल, सोशल मीडिया, इन सब के बीच अपने लिए समय निकालना कठिन लगता है। लेकिन यह किताब हमें समझाती है कि समय मिलता नहीं है, समय निकाला जाता है, और रोज़ का 1 घंटा निकालना असंभव नहीं है। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर इसलिए शुरुआत नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि हमें बहुत बड़ा समय चाहिए। अगर हमें नई भाषा सीखनी है तो हम सोचते हैं रोज़ 3-4 घंटे चाहिए। अगर किताब लिखनी है तो लगता है महीनों की छुट्टी चाहिए। अगर फिट होना है तो लगता है पूरा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। और इसी सोच के कारण हम शुरू ही नहीं करते। लेकिन ये किताब हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है। ये कहती है कि जीवन लंबी दौड़ है, स्प्रिंट नहीं। रोज़ का एक केंद्रित, ईमानदार और बिना बाधा वाला 1 घंटा, यही असली गेम चेंजर है। ज़रा कल्पना कीजिए, आप रोज़ 1 घंटा पढ़ाई को देते हैं। साल में 365 घंटे, ये लगभग 15 पूरे दिन होते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान 15 पूरे दिन सिर्फ एक ही विषय को समर्पित करे तो क्या वो उसमें प्रगति नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा। यही निरंतरता की शक्ति है। किताब का एक मुख्य विचार है डीप वर्क, यानी ऐसा काम जिसमें आप पूरी तरह डूब जाएं। आज के समय में हम अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं, काम भी कर रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, बीच बीच में मैसेज का जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन इस तरह किया गया काम गहराई से नहीं हो पाता। लेखक कहते हैं कि आपका 1 घंटा ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई नोटिफिकेशन न हो, कोई व्यवधान न हो, कोई बहाना न हो। ये घंटा पवित्र है, जैसे मंदिर का समय। उस समय सिर्फ आपका लक्ष्य और आप। किताब ये भी सिखाती है कि मोटिवेशन पर भरोसा करना गलत है। मोटिवेशन एक भावना है, कभी नहीं। अगर आप ये सोचेंगे कि जब मन करेगा तब करूँगा, तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सिस्टम बना लिया, रोज़ सुबह 6 से 7 या रात 9 से 10, और धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी। और जब आदत बन जाती है तो काम करना आसान हो जाता है। एक और गहरी बात ये किताब बताती है पहचान का निर्माण। जब आप रोज़ 1 घंटा किसी चीज़ पर काम करते हैं तो आप सिर्फ स्किल नहीं बना रहे होते, आप अपनी पहचान बना रहे होते हैं। अगर आप रोज़ लिखते हैं तो आप खुद को राइटर महसूस करने लगते हैं। अगर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं तो आप खुद को फिट इंसान मानने लगते हैं। और जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हमारी पहचान बदलती है। यह किताब टालमटोल की आदत पर भी चोट करती है। हम सोचते हैं अगले महीने से शुरू करूंगा, जब थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तब करूंगा, अभी सही समय नहीं है। लेकिन सही समय कभी परफेक्ट नहीं होता। सही समय वही होता है जब आप निर्णय लेते हैं। लेखक कहते हैं कि शुरुआत छोटी हो सकती है। पहले दिन शायद आप पूरा फोकस नहीं रख पाएंगे, हो सकता है बीच में ध्यान भटक जाए, लेकिन हार मत मानिए। निरंतरता पूर्णता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताब यह भी समझाती है कि ऊर्जा समय से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर इंसान का एक पीक टाइम होता है जब वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड और क्रिएटिव होता है। किसी के लिए सुबह, किसी के लिए रात। उस समय को पहचानिए और वही आपका 1 घंटा होना चाहिए। अगर आप थके हुए दिमाग से काम करेंगे तो परिणाम भी औसत होगा, लेकिन जागरूक और ताज़ा मन से किया गया 1 घंटा चमत्कार कर सकता है। यह किताब हमें डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बारे में भी चेतावनी देती है। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन समय नहीं, ध्यान है। मोबाइल हमारी जेब में है, लेकिन वो हमारी सोच को नियंत्रित करता है। हर नोटिफिकेशन हमारे फोकस को तोड़ देता है। इसलिए उस 1 घंटे के दौरान मोबाइल को दूर रखना, इंटरनेट बंद करना, ये छोटी लेकिन ज़रूरी आदतें हैं। एक भावनात्मक पहलू भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जीवन बहुत तेज़ी से गुजरता है, साल दर साल बीत जाते हैं।
हम सोचते रहते हैं कि एक दिन कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आता। अगर आप रोज 1 घंटा अपने सपने को देंगे तो चाहे परिणाम देर से आए, लेकिन आपको संतोष मिलेगा कि आप कोशिश कर रहे हैं, और संतोष सफलता से भी ज्यादा कीमती होता है। सोचिए, रोज 1 घंटा अगर आप अपने स्वास्थ्य को दें तो आपका शरीर बदल सकता है। रोज 1 घंटा अगर आप पढ़ने को दें तो आपकी सोच बदल सकती है। रोज 1 घंटा अगर आप अपनी स्किल पर दें तो आपका करियर बदल सकता है। रोज 1 घंटा अगर आप अपने बिजनेस आइडिया पर दें तो आपकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है। धीरे धीरे ये 1 घंटा आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा, और कुछ महीनों बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। इस किताब का सार यही है, बड़े बदलाव छोटे लगातार कदमों से आते हैं। आपको अपने पूरे जीवन को एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, बस रोज का 1 घंटा ईमानदारी से दीजिए। अंत में यह किताब हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम सबके पास 24 घंटे हैं। फर्क बस इतना है कि हम उन 24 घंटों में से 1 घंटा किसे देते हैं। अगर आप अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हैं तो आज ही निर्णय लीजिए, रोज का 1 घंटा, बिना बहाने, बिना रुकावट, सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए। शायद शुरुआत में परिणाम छोटे हों, लेकिन समय के साथ वही छोटे कदम आपकी पूरी कहानी लिख देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा मिल सके। और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।